टीवी9 पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बहुत बड़ा बयान आ गया है। पटना पेपर लीक पर धर्मेंद्र प्रधान से सवाल हुआ और हाई लेवल कमेटी एनटीए की जांच करेगी, ये कहा धर्मेंद्र प्रधान ने। टीवी9 ने पटना में पेपर लीक का खुलासा किया। आपको हमने कई लेवल की जो जांच चल रही है उसके बारे में अहम खुलासे बताए। टीवी9 के खुलासे के बाद पटना पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो जेन्युइन लाखों बच्चे हैं उनको दिक्कत तो नहीं होगा, यही सबसे ज्यादा चिंता है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा, कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। सरकार उनके लिए प्रतिबद्ध है। टीवी9 भारतवर्ष में इस पटना का जो केस है उसको लगातार पिछले 5-6 दिनों से हम रोज खुलासे कर रहे हैं, नए नए चीज खुलासे कर रहे हैं। तो आपको आप तक वो चीज़ें कुछ पहुंची है पटना से, क्या व्यक्तिगत तौर पे आपको जानकारी हो? और जो गेस्ट हाउस कांड हुआ है, जो गेस्ट हाउस बुक किए गए हैं, उसको लेकर कुछ जानकारी भी लिखे? पटना पुलिस और भारत सरकार की शिक्षा विभाग के अधिकारी, गृह विभाग के अधिकारी निरंतर संपर्क में हैं। दोनों मिलके इस समस्या की अंत तक पहुंच चुके हैं। एक निर्णायक स्थिति में हम पहुंचे हैं। कार्रवाई भी होगा उनके ऊपर। जो गुनहगार है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सर, एक प्रश्न जो सबके मन में उठ रहा है, आज की तारीख में उठ रहा है एनटीए को लेकर कि एनटीए की कार्यप्रणाली ठीक नहीं है या कुछ गड़बड़ी है उसमें, और लाखों बच्चों का भविष्य उससे जुड़ा होता है। तो क्या एनटीए को लेकर कोई कदम उठाने जा रहे हैं? एक बात आपने कही जरूर कि वहाँ एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो अधिकारी अगर शामिल हैं, अगर इस तरह की कोई सूचना हो तो बताएं कृपया। देखिए, दो अलग अलग विषय एनटीए को लेके। अभी ये घटनाक्रम में एनटीए की जो भी कोई व्यक्ति होगा, संश्लिष्ट होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। एनटीए के बाहर भी कोई होगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई सेंटर में कोई और लोग थे, कोई अन्य कामों में थे, जो गिरोह काम करते, पटना पुलिस गिरोह को पकड़ा है। इस प्रकार की पाप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी लोग संश्लिष्ट होंगे, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी रहा एनटीए को आधुनिक बनाना, समय के हिसाब से बनाना और उसको आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाना, उसके लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। सरकार उसी लिए खुले मन पे एक विशेषज्ञों का, एक्सपर्ट्स की हाई लेवल कमेटी बनाएगी। उस कमेटी एनटीए की स्ट्रक्चर, एनटीए की फंक्शन, एनटीए की एग्जामिनेशन प्रोसेस, एनटीए की डाटा मैनेजमेंट, एनटीए में ट्रांसपेरेंसी, सारा विषय में ध्यान देगी। उनको मैंडेट दिया जाएगा और एक्सपर्ट्स उसके ऊपर एक न्यूट्रल व्यू देंगे। विश्व में जैसे परीक्षाएं होते हैं, क्यों हम उस स्तर पे परीक्षा आज भी हम ना कराएं? भारत के बच्चों को उस प्रकार की कंपटीशन में लाया जाए। भारत की सामान्य पृष्ठभूमि की बच्चा एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा दे, उसके लिए एनटीए को जो रिफॉर्म कहा जाएगा वो करवाया जाएगा। एक प्रश्न और, जो लोग कह रहे हैं कि कल नेट का जो है एग्जाम कैंसिल हो गया और बहुत त्वरित गति से आपने फैसला लिया, लेकिन एनटीए इतने दिनों से चला आ रहा है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है। एनटीए, मैंने कहा ना, पिछले बार 1,30,00,000 बच्चों की परीक्षा किया है, इस बार 80 लाख बच्चों की परीक्षा कर चुकी है। एक संस्था में सुधार निरंतर आवश्यकता है। फैसला तो हम ले लिए हैं, सुधार किया जाएगा, उसमें कोई समय खराब नहीं किया जाएगा। और बाकी नेट यूजीसी में प्रमाण आया, उसमें तो कार्रवाई करना ही पड़ेगा।